और हाँ, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। यहाँ पीला तो यहाँ पीला, उसके नीचे नीला तो उसके नीचे नीला, यहाँ पर लाल तो यहाँ पर लाल, यहाँ पर जो कलर इधर तो वही कलर इधर, जो कलर इधर वही कलर इधर, बिल्कुल मैचिंग टू मैचिंग, सेम कलर सेम साइज। और नीचे बिच्छू लटका दिया, सांप के नीचे बिच्छू लटका दिया। अब श्रृंगार देखिएगा, इतना सुंदर श्रृंगार किया है, इतना सुंदर श्रृंगार किया है कि जब वो विवाह के लिए जाते हैं कि लोग देखते हैं। भोले बाबा सोनेरे दूल्हे में सज रहे भोले बाबा सोनेरे दूल्हे, सोनेरे दूल्हे में दोपहर दूल्हे में, सोनेरे दूल्हे में, सोनेरे दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे।
सभी चलेंगे दोनों हाथ उठा के भोलेनाथ की बारात में। क्या सज रहे भोले बाबा निराले डोले, श्रृंगार किया जा रहा है, मैचिंग टू मैचिंग, सेम टू सेम साइज, सेम टू सेम कलर के साथ यहाँ हाथ में लगाया जा रहा है, कड़ा बनाया जा रहा है नागों की, और वहाँ पर जटा लगा दी, मोर में सर्प का वो बना, 25-30 सांपों को बांध करके उसी का मोर बना दिया, शहरा बना दिया है। अब बोले, अब श्रृंगी भृंगी को बोल रहा है, अच्छा भृंगी कुछ कमी कमी सी लग रही है ना? तो बोले अरे वो इसलिए लग रही है क्योंकि दूल्हे को तो पाउडर लगाया जाता है, तो प्रभु को तो पाउडर लगाया ही नहीं है हमने। अब नंदीश्वर सोचने लगे पाउडर कहाँ से लेके आए, तो नंदीश्वर को आइडिया आया, बोले प्रभु मिल गया पाउडर, मैं अभी लेके आता हूँ। भागे वो वहां से, और अभी अभी हाल ही में जो चिता जली थी उसी चिता का राख उठा करके लेके आए, और पाउडर महाराज आराम से नहीं लगाया है, सीधा ऊपर से सीधा के सीधा गिरा दिया है, पूरा का पूरा राख जो है प्रभु के ऊपर गिरा दिया। अब प्रभु पूरे वाइट 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 वाइट, एक तो वैसे ही कर्पूर गौरम थे और ऊपर से विभूति डाल दी वो अलग, अब ऊपर से नीचे जटा में भी पूरा का पूरा राख है। अब देख रहे हैं श्रृंगी और भृंगी, कह रहे हैं अच्छा श्रृंगी अभी भी कुछ कमी कमी सी लग रही है। भृंगी बोला अरे वो नहीं होता जो गले में लगाते हैं। तो बोले क्या? अरे दूल्हे के गले में कुछ तो होना चाहिए, माला, माला जिसको माला कहते हैं। अब नंदीश्वर को देख करके लगा माला तो होनी चाहिए, दूल्हे है, दूल्हे का गला खाली खाली अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो नंदीश्वर भागे और जाकर के अब की बार मुंडमाल लेके आए हैं, कम से कम 25-30 मुंडमाल लेके आए। पतला सा सांप, पतला सा लंबा सा सांप उठाया, उसके अंदर सारे के सारे मुंडमाल डाले और गांठ मार दी और वही प्रभु को पहना दिया। बोले अब माला की कमी पूरी। अब देख रहे अब किस चीज की कमी है। अब ऊपर से नीचे तक देखे, बोले प्रभु आज तो आपका विवाह है, आज के दिन तो कुछ पहन लो। प्रभु बोले आदत तो नहीं है। प्रभु बोले आदत तो नहीं है कुछ पहनने की। तो बोले प्रभु शर्म हो जाएगी, नाक कट जाएगी हमारी, हम ऐसे दूसरे के शहर में जाने वाले, अच्छा नहीं लगता। तो बोले क्या पहने तो फिर? तो नंदी बोले प्रभु मैं आपको पहना दूं। प्रभु बोले पहना दो। अब जिसके ऊपर प्रभु बैठते थे बाघ का छाल, वही उठाया और वही बांध दिया। अब बांधा तो फिर खुल जावे, अब फिर बांध रहे, वो थोड़ी कड़क होती है ना, अब फिर बांधा फिर खुल गया। अब नंदी सोच रहे कि ये कैसे बंधेगा। अब गए, पतला सा लंबा सा सांप ढूंढा,
और सांप का मुंह ऐसे पकड़ के बात किया, बोला सुन, तेरे को हम इधर बांध रहे हैं, प्रभु की इज्जत तेरे हाथ में है, हम नाचे डोले कूदे चाहे कुछ भी करे, तुझे वहीं बंधे रहना है जब तक प्रभु फिर ना आ जाए कैलाश। तो बोले प्रभु की इज्जत मेरी इज्जत, मैं नहीं हिलने वाला। अब लेके बांधा, सांप को बांध दिया, अब वो बंधा, अब ठीक। अब देख रहे अब क्या कमी है, अब ऊपर से नीचे तक देखे, सहरा हो गया है, मुकुट हो गई है, हाथ में पहना दिया, इधर भी पहना दिया, गले में भी हो गया है। अब किस चीज की कमी है? अब पाउडर वाउडर भी लग गया है, अब तो शायद कुछ कमी तो नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब नंदीश्वर को सजा देते हैं, क्योंकि अब कुछ तो घोड़े वोड़े में जाते हैं, लेकिन प्रभु तो घोड़े में जाएंगे नहीं, अब नंदी के साथ ही जाएंगे, तो नंदी को ही सजा देते, थोड़ा सुंदर लग जाए नंदी भी। अब नंदी को सजाया, अब नंदी को सजाने के बाद भोले बाबा को बिठा दिया। अब भोले बाबा बैठ गए, अब आगे आए, बाराती ने देखा, अब सभी देवता लोग अपनी अपनी देवियों को लेके आए हैं। किसको लेके आए हैं? अपनी देवियों को। अब सभी देवियों ने भोले बाबा का ये स्वरूप देखा, बोली हे राम 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 राम। इनकी ये दशा देख करके, इनकी ये वेशभूषा देख करके कौन बाप अपनी बेटी इनको देगा? ये तो खुद ना उनका बाप उनको देगा, ना उनकी बेटी अपने इनको देगा। अरे इनकी ये दशा कोई नहीं देगा, भूल जाओ कि कोई देगा। सभी देवियों ने देवताओं को कहा, भगवान विष्णु ने प्रभु का स्वरूप देखा, प्रभु को कहा भगवान कम से कम आज के दिन तो थोड़े अच्छे से सज सवर लेते। बोले बाबा, बोले इतना तो सुंदर लग रहा हूं मैं। अब टोंट मार रहे हैं भगवान विष्णु, कह रहे भगवान आप इतने सुंदर लग रहे हो, आप इतने सुंदर लग रहे हो कि आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं दिखेंगे। हमारी ये सुंदरता, हमारा ये जो मेकअप है, इतना ताम धाम, ये तो पूरा पानी में मिल गया। आपकी सुंदरता के सामने तो हमारी सुंदरता कुछ है ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? अब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को कहा कि सुनो, अब एक काम करते हैं, बारात अगर इनके पीछे गई, बारात इनके पीछे गई तो वहां पे वो लोग जो है ना हमें घुसने नहीं देंगे। हमें घुसना तो छोड़ो, वो दूर से गेट बंद कर देंगे। इसके लिए हमारी ये जो हम लोग जो है पहले आगे निकलेंगे, पीछे बारात, पीछे दूल्हे राजा आएंगे, हम पहले आगे निकलेंगे। अब भगवान विष्णु गए, बोले अच्छा महादेव सुनो, हम लोग जो है आगे जाते हैं, क्यों? आपकी सेवा सत्कार में कोई कमी ना हो, इसलिए हम पहले जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ देखेंगे और आप पीछे पीछे आइए। क्यों? क्योंकि आपको देख करके तो कोई हमें देखने वाला नहीं, आप इतने सुंदर लग रहे हो, आपकी सुंदरता के सामने तो हमारी सुंदरता कुछ है ही नहीं, हम पे किसी की ध्यान नहीं जाएगी, इसलिए हम पर भी थोड़ी थोड़ी ध्यान चली जाए, इसलिए हम आगे जाते हैं, पीछे आप आइए, आपकी सुंदरता देख करके बाद में मुग्ध हो जाएंगे, फिर हमारी सुंदरता देखे ना देखे कोई बात नहीं, पर पहले हमें भी चांस मिलना चाहिए, इसलिए हम आगे जाते हैं। अब भोले बाबा का स्वरूप भी तो ऐसा था, हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में मुंडमाल, पूरा का पूरा भस्म रमाए हुए है, मुकुट, सर्पों का मोहरा, और तो और यहाँ सर्प, यहाँ पे बाघ का छाल, उसको भी सांप से बांधा हुआ है। अब ऐसा भयानक स्वरूप देख करके, इतना अद्भुत स्वरूप देख करके लोग क्या बोलेंगे, इसलिए देवता लोग आगे आगे खिसके। अब नंदीश्वर चिल्लाए, बाबा ये तो आगे भाग गए, बाराती को तो पीछे होना चाहिए। अब दूल्हे राजा पीछे पीछे अकेले जाए, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो बोले बाबा, बोले अरे जाने दो उनको, वो क्या है, उनकी ग्रुप अलग है, हमारी ग्रुप अलग है। तो नंदीश्वर बोले हमारी ग्रुप कहाँ है, हम तो बस 3-4 लोग हैं, तो बुला लो, हमारे ग्रुप वालों को बुलाने की आवश्यकता थोड़ी ना होती, बस एक बार जाकर के बम बोल तो सब आ जाएंगे। अब आप ही बताओ, आप जब शादी के टाइम पे कंकोत्री लिखते हो
तो भगवान विष्णु के नाम पे, लक्ष्मी नारायण के नाम पे कंकोत्री लिखते हो, उमा महेश्वर के नाम पे कंकोत्री लिखते हो, सभी भगवान सभी देवी देवताओं के नाम पर कंकोत्री लिखते हो, लेकिन क्या भूत प्रेतों के लिए कंकोत्री लिखते हो आप लोग? उनको बुलाते हो कि हे भूत देवता आओ, आकर के आपका ये अद्भुत आशीर्वाद हमारे पुत्र और पुत्र वधु को प्राप्त हो? कोई लिखते हो क्या? ये तो बिन बुलाए आने वाले मेहमान हैं, इनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। अब गए नंदीश्वर और जा कर के ऐसा शंख बजाया कि सभी जगह से सब चिल्लाए, बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम, हर बम बम बम, बोलो हर बम बम बम, ओम नमः शिवाय, 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 बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही शंख बजाई कि अब महाराज खाली भारत से नहीं पूरे विश्व से आए हैं भूत प्रेत। कैसे आए? जैसे ही शंख बजाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते भूत प्रेत उड़ उड़ के आ रहे हैं, उड़ उड़ के आ रहे हैं। कोई मोटा मोटा गोल गोल घूम घूम के आ रहा है, कोई पतला सा, कोई चिपटा सा, सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अब नंदीश्वर देखे कि वाह, बारात का इंतजाम हो गया। अरे खूब बारात है ये तो, इतनी बारात तो पर्याप्त है, पूरे विश्व से भूत प्रेत आए हैं। अब नंदीश्वर प्रसन्न, बोले बाबा भी देख के प्रसन्न। और आगे की प्रसंग सुनने से पहले पिताश्री आपको एक सूचना देना चाहते हैं, तो माइक में पिताश्री को सौंपना चाहूंगी। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यह दिव्य पावनीमयी गंगा स्वरूप भगवती स्वरूप यह दिव्य राम कथा में चल रही है। और ऐसे दिव्य कथा के अंदर में धर्म, संस्कृति, संस्कार, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए कुछ न कुछ दान दक्षिणा दे करके अपने जीवन, अपने परिवार को धन्य करने वाले ऐसे दानदाता लोग कुछ हैं हमारे बीच में। भगवान सिद्ध आले के तरफ से आज के बूंदी का प्रसाद है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। उनको आगे मंच में इस तरफ थोड़ा सा आगे आने के लिए, अगर यहाँ है तो आगे आ जाएं। और हमारी पूज्य व्यास जी की माता श्री भी आगे आ जाएं, एक बार आकर के सबका सम्मान कर दें राधे राधे लेकर के। और सुजानती उपाध्याय की तरफ से जो है 2100 रुपया दे करके इस राम कथा में सहयोग किया है। सुजानती उपाध्याय, जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करते हैं। अगर यहाँ उपस्थित हो तो यहाँ पर आ जाएं। और साथ साथ में हैं हमारे सीमा शाह जी, उन्होंने 500 रुपया दे करके सहयोग किया है, वो भी अगर यहाँ मौजूद है तो आगे बढ़े का जोरदार तालियां बजा, तालियां बजने में नहीं रुकनी चाहिए। और बलराम बी की माटे से 1100 रुपया बलराम जी अथवा बलराम जी की तरफ से 1100 रुपया जो आया है, उनका जोरदार तालियां बजाते सम्मान करते हैं। ऐसे ही हमारी पुष्पा छेत्री जी ने भी 1100 रुपया दान दक्षिणा दे करके उन्हें सम्मान किया। आगे आ जाए। बम बहादुर थापा
जी, उन्होंने 1100 रुपये दे करके उन्होंने भी सम्मान किया, वो भी आगे आ जाएं, एक बार सम्मान कर ले उनका। भगवत कृपा उन पर बरसे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और ओपी गुरुंग जी को भी जोरदार तालियां बजाते हैं। उन्होंने भी 1100 रुपये दे करके इस दानदाता में उनका नाम किया है। ऐसे विनीता छेत्री जी भी मतलब जो है उनको भी आगे आकर के सुसम्मान करें, जोरदार तालियां बजाएं। और वंदना भी की ओर से 1000 रुपये का दान दिया है, उनको भी जोरदार तालियां बजाकर सुसम्मान करते हैं, आगे आ जाएं अगर यहाँ मौजूद हो तो। इन सब दाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं और सम्मान करें। जब तक ऐसे दाता लोग सदा इस पृथ्वी धरातल में रहेंगे, ऐसे धर्म संस्कृति संस्कार के कार्य बनते रहेंगे। और क्योंकि यह कार्य करने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता रहती है, और ऐसे लोगों के माध्यम से ही कथा का आयोजन होता है। जोरदार तालियां पुनः एक बार बजा के सम्मान करते हैं और कथा को पुनः प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये चारों तरफ गूंजने लगा। सभी भूत प्रेत विश्व से आए, अमेरिका के 7-7 फुट के गोरे गोरे भूत भी आए हैं, साउथ अफ्रीका के काले काले भूत भी आए महाराज। वो भूत तो ऐसे है खाली जब हंसे तभी दिखाई दे, वरना दिखाई नहीं देते थे, ऐसे भूत थे। कोई ठिंगने से, कोई लंबे से, कोई गोरे से, कोई काले से, कोई मोटे से, कोई पतले से। ऐसी अद्भुत बारात है, जैसे दूल्हे वैसे ही उनकी बाराती। ऐसे बाराती आई और वहां पर अब हम आगे हिमाचल की ओर निहारते, वहां पे क्या हो रहा है। सभी देवता लोग पहुंचने को आए। वहां पर जो कहते हैं ना अगवान लोग जो होते हैं ना, जो गेट पर ही बरमाला लेकर के मतलब बारात की स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। अब वो लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि बारात आई। बारात आई, देखते ही वो नाचने लगे, ऐसे धूमधाम से नाचने लगे। अब देख रहे एक से सुंदर एक बाराती है। अब उसमें सबसे सुंदर विष्णु जी को देखा और आकर के एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने जाकर के कान में बोला, आप ही है ना। भगवान विष्णु बोले, मैं तो हूँ, लेकिन कौन हूँ, क्या समझ रहे हो तुम। नहीं झूठ मत बोलना, आप ही है ना। तो बोले, क्या आप ही दूल्हे हो ना, हम समझ गए, आपको देखते ही हम पहचान गए, आप ही दूल्हे हो। अब भगवान विष्णु बोले, क्षमा करो महाराज, मैं तो दूल्हे का मित्र हूँ, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं बाराती हूँ। अब तो वो फिर जोर जोर से नाचने लगे खुशी के मारे। बोले कि जिसका मित्र इतना सुंदर हो वो कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु बोले, अभी आएंगे तो देख लेना कितने सुंदर है। वाकई में इतने सुंदर है कि आप अपना होश खो बैठोगे। अब विष्णु भगवान आगे गए। अब पीछे से इंद्र की टोली आ रही है। अब इंद्र की टोली देख करके बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले, आप ही हो ना। तो बोले, कौन। आप ही दूल्हे हो ना, हम समझ गए, आपको देखते ही समझ गए, आप इतने सुंदर दूल्हे। तो बोले, नहीं महाराज, मैं दूल्हा नहीं हूँ। तो बोले, आप कौन हो। मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, मैं दूल्हा नहीं हूँ। अब तो वो इतने खुश हुए महाराज, इतने खुश हुए। बोले कि जो दास इतना सुंदर हो तो उस दास का मालिक कितना सुंदर हो। अब तो वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब तो झूम झूम के नाचने लगे। अब ब्रह्मा जी आए तो सोचे ये दूल्हा है। दूल्हे के तो 4 सिर है, फिर भी सुंदर तो है। बोले, आप दूल्हे राजा हो। तो बोले, नहीं हम दूल्हे नहीं है, दूल्हे तो आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, चिंता मत करो, धीरज धरो।
क्या बात है, क्या बात है। बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हे साहब कितने सुंदर होंगे। बोले नहीं, खूब सुंदर है। धीरज धर के बैठो, इतनी धीरज से बैठो, आते ही है। आते ही तुम देखोगे ना, होश खो बैठोगे, कितने सुंदर है। तुम अपना नाम भूल जाओगे, तुम इधर क्यों आए हो तुम ये भी भूल जाओगे, तुम सब कुछ भूल जाओगे उनको देखकर, इतने सुंदर है। अपने दिल को काबू में ला करके स्वागत के लिए खड़े हैं वरमाला लेकर के। अब वहां पर जो बाराती आई है उनकी सेवा सत्कार चल रही है। सभी को फूलों की माला पहनाई गई, ठंडाई जूस दिया जा रहा है, संतरे का जूस, अनार का जूस, आम का जूस, सभी जूस भर भर के दे रहे हैं। अब जब जूस दे रहे हैं तब एक ने बोला, अच्छा कुछ आवाज आ रही है मुझे। सबसे पहले आवाज आई है, क्यों भूत प्रेत, तो कुछ भूत प्रेत तो दिखाई ही नहीं देते, खाली उनकी आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? भूत प्रेत बोल रहे हैं, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, पकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। कोई बम 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 बोल रहे हैं, कोई हर बम बम बोल रहे हैं, कोई जकड़म बम बम बोल रहे हैं, कोई पकड़म बम बम बोल रहे हैं। जैसे भी जकड़म पकड़म मकड़म लगा करके बम लगा रहे हैं। सबकी भाषा अलग अलग है महाराज, क्या करें। पूरे विश्व से भूत प्रेत आए हैं, सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, जैसे भी बम लगा रहे हैं। जकड़म बम, अकड़म बम, पकड़म बम, हर बम, सब बम। अब आवाज आने लगी। अब अफवान लोगों ने कहा कि अच्छा बारात जो पीछे छूट गई थी लगता है वो आ गई है, हम जाए क्या? कोई बारात नहीं आई है, अभी आपको कहीं पे ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ आपको हम पे ध्यान देना है। हम आए हैं, हमारी सेवा सत्कार करो, हम पे ध्यान दो। क्यों कह रहे हैं आपको मालूम है? एक बार उन लोग को देख लिया ना, फिर कोई देवता लोग को देखने लायक नहीं रहेगा। ऐसी बारात आ रही है तो देवता लोग ध्यान भटका रहे, बोल रहे कि कोई इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं, हम पे ध्यान दो, हमारी सेवा सत्कार करो। अब ब्रह्मा जी ने तुरंत मीटिंग उठाई। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, अब कुछ ही देर में वो लोग आ जाएंगे, जिसको जो कुछ मिल रहा हो कोई नखरे नहीं दिखाएगा, जो मिल रहा है चुपचाप पाले। ऐसा नहीं कि मेरे को आम का जूस नहीं पसंद है मैं ऑरेंज का लूंगा, मुझे लेमन जूस चाहिए, मुझे ये जूस चाहिए, वो जूस चाहिए। नखरे कुछ मत दिखाओ, क्योंकि अभी जो 5 मिनट बाद जो बारात आएगी ना, वो बारात को देखने के बाद तुम्हें कोई नहीं देखेगा। बाद में मत बोलना हमें कुछ नहीं मिला, अभी चुपचाप जो मिल रहा है चुपचाप ले लो। अब माला पहना कर जूस दिया जा रहा है। अब जो अवान था वो जूस डाल रहा है और भर रहा है, देख रहा है ऊपर, अरे बाप रे, ये जूस गिर रहा है, हाँ गिर रहा है, गिलास भर चुका है, अरे बाप रे। अब दूसरा बोला, अरे कर क्या रहा है, नीचे देखो, अरे नीचे छोड़ो ऊपर देखो। ऊपर देखा तो सारे के सारे भूत प्रेत उड़ उड़ के आ रहे, उड़ उड़ के आ रहे। महाराज वो जूस वहीं गिरी, वो वहीं पर। अब सबके पैर कांपने लगे, ऐसे थर 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 पैर कांप रहे हैं, लेकिन अपने धैर्यता को खोया नहीं। क्यों? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान ये आखिरी बार है हम किसी के विवाह में स्वागत में खड़े हैं, जिंदा रह गए तो भगवान सौगंध है कि अगली बार किसी के विवाह में खड़े नहीं रहेंगे। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, जय
ऐसा नहीं कि मैं आपको भूत प्रेत कह रही हूँ। आप लोग देवता लोग बन के भी खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाए। बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। पूरे बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। पूरे बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला, पूरे बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला, पूरे बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। ओ सारे अंग भभूत लगे गले नाग है काला। ओ सारे अंग विभूत लगे गले नाग की माला। ओ काली मोरे का हिमाचल नगरी आई। भरतिया मचल नगरी, भोले की भरतिया हिमाचल नगरी। ओ जय शंकर की भरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की भरतिया हिमाचल बोल शंकर नगरी। भगवान की जय हो। जय हो। बोल भोलेनाथ भगवान की पुरवासी सब देखने लागे कैसे है ये बराती। पुरवासी सब देखने लागे कैसे है बराती। ओ पुरवासी सब देखने लागे कैसे है बराती। पुरवासी सब देखने लागे कैसे है बराती। हो भूत प्रेत और देव ऋषि मुनि संग में है बराती। भूत प्रेत और देव ऋषि संग में है बराती। कैसी दूल्हा की सूरतिया, कैसी दूल्हा की सूरत हिमाचल नगरी आई। हिमाचल नगरी ओई भोले की भरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी सखी हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओई जय ओई भोले की भरती भरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की भरतिया हिमाचल नगरी। जय हो प्रभु। ओ मेलावती आरती लेकर दर्शन करने आए। मैना जी आरती लेकर दर्शन करने आए। ओ शिव शंकर का देख कर मन ही मन में घबराए। शिव शंकर को देख देख कर मन ही मन घबराए। गिर गई हाथों से आरती।
बैठे हैं वो दोनों हाथ उठाएंगे और जो खड़े हैं वो खड़े ही रहेंगे और ताली बजाएंगे, यही कहेंगे आई शंकर की बरतिया हिमाचल सभी अवान जो खड़े थे स्वागत में सौगंध खाने लग गए महाराज। प्रभु इस बार बचा लो, अगली बार भूल के भी नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे। किसी के विवाह में स्वागत, यहाँ तक कि घर में अपनी पुत्री का विवाह होगा ना तो भी नहीं जाएंगे। इस बार बचा लो। सब डर गए। वहां पर पहले के जमाने में माता जी क्या करती थी, सभी मैया अपने बच्चों को भेजती थी, कहती थी जा जाके देख के आ कि बारात कैसी है, दूल्हा कैसा लग रहा है, जा जाके देख के आ। अब जो बच्चे देखने के लिए आए थे ना, उन्होंने देखा बारात, हाथ पैर कांपने लगे, भागे उल्टे पैर और जाकर के घर में जाकर के तुरंत दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद कर डाली। इतने जोर से बंद किया कि माता घर के बाहर आई और बोली कि क्या कर रहे, आहिस्ते बंद कर, तूने मरवाने के लिए भेजा था ना मुझे, सच बोल, मरवाने के लिए भेजा था मुझे बाहर बारात देखने के लिए। मैया बोली क्या हो गया, कैसी लगी बारात? माँ मत पूछ, मेरा सौभाग्य कि मैं जिंदा आया हूँ यहाँ पर, सौभाग्य है मेरा कि मैं जिंदा आया हूँ। और हाँ, ये जो भी विवाह देखेगा ना, जन्मों जन्मांतर के उसके पुण्य होंगे, जो जब वो जीवित रहेगा, जब वो दूसरा विवाह देखेगा किसी का। वरना जब पापी होगा ना, वो तो तुरंत मर जाएगा मेरी माँ। और हाँ, अगली बार से तूने किसी का विवाह देखने के लिए भेजा, खबरदार। मैया बोली क्या हो गया, कौन सी बारात देख आया तू? माँ उसको तो बारात कह रही है, वो बारात नहीं है, यमराज आए हैं अपने सेनाओं के साथ। क्या? हाँ माँ, वो दूल्हा तो बावरा है, पागल है वो बैल पे बैठ के आया है, मानो साक्षात यमराज आ गए हो। और हाँ, बाराती और कोई नहीं, भूत प्रेत को लेके आया, डांकिनी पिशाचिनी चुड़ैल। माँ ऐसी बारात लेके आया है, माँ मत पूछ, मैं जिंदा आ गया। माँ तेरा सौभाग्य था कि तेरा बेटा जिंदा आ गया, वरना माँ इंसान देखते ही हार्ट अटैक आ जाए उसको, ऐसी बारात आई है वहां पर। अब माता ने सोचा कि बेटा क्या बोले जा रहा है, बैल पे बैठा है लेकिन दूल्हा लग कैसा रहा है वो तो बता। तो बोला माँ दूल्हे के पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है, माँ एकदम ही फकीर है, इधर सांप है, इधर सांप है, इधर सांप है, इधर सांप है। माँ गले में मुंड माल पहन के रखा है, पूरा का पूरा राख ही राख, और सर पे जो उसका मोर है ना, माँ पूछ मत, सांपों का बना है पूरा का पूरा सहरा उसका।
हाथ में त्रिशूल लिए बैठा है, डमरू बजाया जा रहा है, डमरू बजा रहा है वो। माँ ऐसी बारात आई है, ऐसी बारात आई है माँ, ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसी देखी थी ना ऐसा हम कभी देख पाएंगे माँ, ऐसी बारात आई है। मैं तो बोल रहा हूँ माँ तू भी मत जा, तू भी यहीं पे रह, कमरा खोलना नहीं है। एक आध भूत अंदर एंट्री मार गया ना, घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब सपाट हो जाएंगे माँ, दरवाजा मत खोलना। और वहां पर जो अवान लोग खड़े थे स्वागत के लिए, थर 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 कांप रहे। एक भूत सीधा सामने आ गया, एक बोला अच्छा हमारी ठहरने की व्यवस्था कहाँ की गई है? अब वो बेचारा तर 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 कांपने लगा, बोला तुम्हें ठहराने की कहाँ आवश्यकता है? बोला महाराज जहाँ आप ठहर जाओ वहीं पे ठहरने की व्यवस्था बन जाएगी, आप चिंता मत करो, खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं हो जाएगी, आप जहाँ आपका जी करे आप रुक जाइए, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, बस हमें बख्श दीजिए। अब भूत प्रेत सब बैठ गए भोजन के लिए। अब भोजन के लिए बैठे हैं, अब भोजन यहाँ पे पहले भोजन कराया जा रहा है, हालांकि विवाह के बाद भोजन होता है, लेकिन यहाँ पे पहले भोजन करा रहे। क्यों? इसलिए करवा रहे कि इनको भूख प्यास ज्यादा लग गई तो इंसानों को एक खाने के लिए ना दौड़े, इसलिए पहले इनका पेट पूजा करा देते हैं। अब बैठे हैं, लाइन लगी है सब भूतों की। अब भूत कैसे है? तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर करऊ बहु पद बाहु। और कहते हैं विपुल नयन कहू नयन विहीना, इष्ट पुष्ट कहू अति तन खीना। कहते हैं कि किसी का मुख ही नहीं है, किसी का मुख नहीं है, और किसी का ऊपर से नीचे तक देखो तो मुख ही मुख है। बिनु पद कर को बहु पद बाहु। तो कहते हैं कि किसी के पैर ही नहीं है और किसी के ऊपर से नीचे तक पैर ही पैर है, किसी के हाथ पेट में से निकले हैं। कहते हैं कि किसी के आंख ही नहीं है और किसी के इतने आंख है कि पूछो ही मत, यहाँ सर पे भी आंख है। और बोले कि भाई कोई तो इतना मोटा है कि चले तो भी ऐसा लगे कि बॉल, जो बॉल होता है ना, बॉल गुड़कता है तो कैसा लगता है, कोई ऐसा लग रहा है कोई इतना पतला है कि इतना पतला है कि पता नहीं चल रहा कि ये पेपर है कि इंसान है। सब अतरंगी अतरंगी। और मुख की बात करें तो कोई सुअर के मुख का है, कोई कुत्ते के मुख का है और कोई कौवे के मुख का है। अब सोचो जब ऐसे ऐसे मुख के साथ में हो, कुत्ता सुअर काग सब एक साथ चिल्लाने लगे तो कैसी आवाज आवेगी? ऐसी आवाज आ रही है इंसान देखते ही रोंगटे खड़े हो जाए। अब वो भक्ति वाला रोंगटे नहीं, यहाँ पे भय का रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसी दशा हो रही है। अब सब देख रहे हैं, अब लाइन लगी है, खाना लेकर के आए। आते ही देखा खीर परोसने वाले ने कि इन लोग के सामने खीर लेके जाऊंगा, खीर के साथ साथ झपट के मुझे ही खा लिया तो मैं, मेरे घर परिवार को कौन देखेगा? इतनी लंबी डंडी लेके आया, सड़सी में वो जो खीर डालने वाला होता है ना, उसमें बांध दिया सुपड़ा सूरा पे सूरा को लकड़ी में बांध दिया। अब इतने दूर से महाराज, इतने दूर से खीर लिया, इतने दूर से डाल रहा है। अब देखता है एक का तो मुख ही नहीं है, उसने सोचा इसके पास मुख ही नहीं है, खाएगा कैसे? अब उसने आगे कर दिया, उतने में डंडा पकड़ लिया उसने। बोला हम भी बैठे हैं, दिखाई नहीं देता क्या? तो बोला सरकार आप खाएंगे कैसे, आपके पास तो मुख ही नहीं है। वो समस्या मेरी है, तेरी समस्या है, वो डाल चुपचाप। अब वो डाला, अब वो आगे गया। अब देखा एक के तो 4-4 सिर है। अब सोचा अब इसके 4-4 सिर है, कौन से पत्तल में इसका भोजन डालूं मैं, कौन से मुख से खाएगा? अब उसने बोला रिस्क नहीं लेना, अभी पहले वाले ने जो धमकी दी है मुझे, उस धमकी के बाद इससे तो रिस्क नहीं लेना है। अब चारों तरफ उसने खीर डाल दिया। बोला महाराज आपका जो मुंह से खाने का जी करे आप खाइए।
अब आगे गया, अब देखा कि भाई एक का तो गर्दन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली धरी ही है। अब सोचा ये बेचारा खाएगा का, डालेगा कैसे, इसलिए वो आगे बढ़ा। उसने बोला डाल चुपचाप, मेरी समस्या है वो। अब डाल दिया। दूसरे को देखा खाली मुंडी है, धड़ तो है ही नहीं। अब सोचा ये बेचारा डालेगा कहाँ, डालने के लिए है ही नहीं, डालेगा कहाँ। फिर बोला कि ये भी वही बोलेगा ये मेरी समस्या है, तेरी समस्या नहीं है, चुपचाप डाल, इसलिए डाल दिया। अब खीर तो महाराज इतना प्रिय है सबका कि खीर देखते ही उस खीर को लेकर के गटागट खाने लग गए। अब एक भूत तो ऐसा भूत था कि उसने बोला कि इत्तू से चम्मच से डाल रहा है, इतने से मेरा पेट क्या भरेगा। उसने बोला मैं तो सीधा खीर के तपेले में जाऊंगा। अब सीधा खीर के तपेले में जाता है, नाक बंद करके हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करके खीर में नहाने लग गया। वही खा रहा है, वही नहा रहा है। ऐसे ऐसे अद्भुत बारात लेकर के भगवान आए हैं। अब वहां पर आरती का समय हुआ। मैना जी स्वर्ण थाली लेकर के आई है आरती के लिए। और मैना जी को पहले ही पता था कि दूल्हा जो है थोड़ा अलग है, साधारण नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इतना विचित्र है। विचित्र तो मालूम था, ये तो कुछ ज्यादा ही है। अब आरती नीचे से शुरू किया है, पैरों से आरती करना शुरू किया है। अब जो कमर में जो सर्प था, अब सर्प ने अग्नि देखी, ऐसी फुसकारे मारी कि माता मैना ने थाली उछाली और वो भागी अंदर रूम में, भागी और वो थाली जो उछली वो भोले बाबा ने पकड़ ली। वो थाली पकड़ ली, दिया बुझ गया। अब मैना जी अंदर जाकर के माता पार्वती को अपने सीने से लिपटाकर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी और बोली बेटी विधाता ने सही नहीं किया। अरे जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए था, उस फल को बबूल के पेड़, बबूल के पौधे में लगा दिया। विधाता ने सही नहीं किया। ये ऐसे रोने लगी महाराज। माता पार्वती सांत्वना दे रही है, माँ मत रो, कुछ नहीं होगा। अब इतने में बाजू में खड़ी महिला ने कह दिया ये दूल्हा बताया किसने है। मैना जी को नारद जी याद आया। नारद जी की महाराज ऐसी गति हुई है कि क्या बताए आपको। मैना जी ने नारद जी को बुलाया और ऐसा सुनाया है, तूने इस पागल दूल्हे के लिए मेरी बेटी को तपस्या करने के लिए कहा था। ये जो मेरी बेटी ने इतने वर्षों तक जो तपस्या की वो इसके लिए की थी। ऐसे को तो मैं अपनी बेटी कदापि ना दूं। मैं तो अपनी बेटी को लेकर के यही पर्वत से कूद जाऊंगी। मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, इस पागल से मैं विवाह नहीं कराऊंगी। जीते जी तो मैं विवाह होने ही नहीं दूंगी। माता मैना भला बुरा कहने लगी नारद जी को। माता पार्वती कहती है माँ विधाता ने जो लिखा है क्या तुम उसको बदल सकती हो। माता मैना बोली कि नहीं बेटी मैं नहीं बदल सकती। तो माँ फिर क्यों चिल्ला रही हो, क्यों सुना रही हो, क्यों अपना मुंह कड़वा कर रही हो। आप मत सुनाओ, आपके बोलने से कुछ बदलने वाला तो नहीं है। फिर यहाँ पर नारद जी कहते हैं मैया ये जो तुमने देखा ये कोई साधारण नहीं है, ये हम सब उनके दास है। अरे वो तो अविनाशी है, वो तो देवों के देव महादेव है। आप उनको अन्यथा मत लीजिए, वो कोई साधारण नहीं है। माता मैना बोली वो तो देखने से ही पता चल गया कोई साधारण नहीं है ये। तो नारद जी बोलते कि माँ आप जिनको अपनी पुत्री समझ रहे हो ये कोई आपकी पुत्री, ये कोई साधारण नहीं है। तो जगत जननी जननी माता भवानी है। ये तो पिछले जन्मों में माता सती थी, लेकिन भोले बाबा की बात नहीं मानी, अपनी मनमानी की, तो अपने शरीर का इन्होंने त्याग कर दिया और आपके पुण्यों के कारण ये आपके यहाँ पुत्री स्वरूप अवतरित हुई है। इसलिए आप
इनको अपनी बेटी समझ करके आप इतना दुखी मत होइए। ये आपकी बेटी नहीं, ये तो जन्मों जन्मांतर से उनकी ही अर्धांगिनी है। आप ऐसा मत करिए। जब उनको समझाया, मैना जी समझ गई और मैना जी ने पार्वती माँ के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लेकर के अब वहाँ पे देवता लोग क्या कर रहे, देखो भोले बाबा की खिल्ली उड़ा रहे। कैसे आए, बोले भगवान हमें देख करके बहुत पीड़ा हो रही है। अरे ऐसे कौन सेवा करता है, ऐसे कौन स्वागत करता है कि मतलब आपको देखते ही आरती की थाली उछाल दी, दिया बुझ गया। प्रभु ये इन लोगों ने बहुत गलत किया, आपका तो अपमान कर दिया। अब हमारे भोले बाबा देखो कितने भोले हैं, क्या बोले, अच्छा ये अपमान था, मुझे लगा ये यहाँ की परंपरा है कि दूल्हे को देख करके आरती की थाली उछाली जाती है, इसलिए तो मैंने ये आरती की थाली को पकड़ के रखा है। मैं बोली यहाँ का रिवाज, मैं बोला यहाँ का रिवाज होगा। बोले प्रभु ये कोई रिवाज नहीं है, आपको देखकर दिया बुझ गया। अब बोले बाबा अपने तर्क कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अरे वो तो इसलिए बुझा है, अरे मेरे सामने कभी कोई टिक सकता है क्या, अच्छे अच्छे ज्योति भी बुझ जाते हैं, मेरे से ही तो प्रकाश गया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, कोई अपमान नहीं हुआ है। बोले प्रभु आपको देखकर आरती की थाली, आपको जो स्वागत के लिए जो आरती घुमाने वाली थी, आरती की थाली उछाल के रख दी। तो बोले कोई बात नहीं, ऐसा है कि मेरा ये जो स्वरूप है ये वो देख नहीं पाई। उन्होंने क्या है, मेरे वो सर्प को देखा ना, वो सर्प को देख करके ही वो इतना डर गई। अगर मुझे देखा होता, काल को देख करके तो हर कोई डर जाता है, और कालों के काल महाकाल तो हमारे भोले बाबा है। भोले बाबा बोले वो तो काल को देख के डरी है, अगर उन्हें थोड़ा सा ऊपर देख लिया होता मुझे, पर नारद जी बोलते हैं कि एक जो भोले बाबा का जो एक अवतार है ना, रुद्र अवतार, वो भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी के ये आईब्रो में से हुआ था। मतलब ये जब उनको बहुत क्रोध आया था तो उनके भ्रिकुटी में से रुद्र अवतार हुआ था भगवान भोलेनाथ का। तो बोले ब्रह्मा जी आपके पिता है करके उनका नाम दे दीजिए। अब पिता के नाम पर ब्रह्मा जी का नाम दे दिया। बोले एक पुस्तक तो हो गए, अब एक और पुस्तक के बारे में बता दीजिए। अब आपके दादाजी का नाम बता दीजिए। अब ब्रह्मा जी तो नारायण से उत्पन्न हुए थे, श्रीमन नारायण के दिव्य नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो दादाजी में विष्णु जी का नाम बता दिया। अब बोले एक और नाम बता दीजिए, बस एक लास्ट।
आपके परदादा का नाम बता दीजिए। अब तो भोले बाबा को जो क्रोध आया, भोले बाबा बोले कि अब जो लास्ट है ना वो मैं ही हूँ, मैं स्वयं महादेव, मैं ही अपने आप का कारण हूँ, अपने आप का हेतु हूँ, मेरे माता पिता भी मैं ही हूँ, मेरा संतान भी मैं ही हूँ, इसलिए अब तुम्हें पूजा करानी हो तो कराओ वरना मत कराओ। अब महाराज एक बात समझिए, चतुरानन कौन है? महादेव के पिताजी, चतुरानन बाप, चतुरानन बाप। अब वो पुत्र ही क्या जो अपने बाप से आगे ना निकले। चतुरानन बाप, पंचानन आप, पंचानन महादेव स्वयं, पंचानन आप। अब उनका जो संतान है, अब वो भी भोले बाबा से आगे ना निकले तो वो पुत्र भी कैसा? तो सडानन पूत, सडानन, खड़ानन कहते हैं ना कार्तिकेय जी, उनके 6 सिर है। कितने? 6 सिर। बोले और दशानन चेला। कौन है दशानन? रावण। रावण के कितने सर थे? 10 सर थे और वो भोले बाबा का चेला था, भोले बाबा जी का शिष्य था, मतलब दास था। अब यहाँ पर पूजा प्रारंभ हुई, विधि विधान के साथ विवाह सुसंपन्न हुआ। और आपको मालूम है पर्वतराज जी ने इतना दहेज दिया है, इतना दहेज दिया है जिसकी कोई गणना नहीं है। आज तक किसी पिता ने अपनी पुत्री के विवाह में इतना दहेज नहीं दिया होगा। अब आप बोलोगे दहेज देना तो गलत बात है। महाराज, मांगा हुआ दहेज देना गलत बात है। बिना मांगे जब कोई पिता स्व इच्छा से अपनी पुत्री को दे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है कुछ ना कुछ अपनी बेटी को देने की। तो यहाँ पर स्व इच्छा दिया गया है। भोले बाबा को किस चीज की आवश्यकता? वो तो खाते भी क्या है आपको मालूम ही है, पहनने को भी क्या पहनते आपको मालूम ही है, रहते भी कहाँ है वो भी आपको मालूम है, सवारी भी किसकी करते हैं वो भी आपको मालूम है। तो उनको किस चीज की आवश्यकता हो सकती है? इसलिए भोले बाबा ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया। और हिमराज जी भोले बाबा के चरणों में गिर गए और बहुत रोने लगे और बोले कि मेरी पुत्री से अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो आप उसको छोटी सी समझ करके आप उसको माफ कर दीजिएगा, कभी उसकी गलती पर आप ज़्यादा वो मत करिएगा, आप उसको क्षमा कर दीजिएगा करके विनती कर रहे हैं माता पिता। वहां पर मैना जी पार्वती जी को कहती है, पुत्री करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। माता मैना क्या कह रही है पार्वती जी को कि पुत्री हमेशा ही महादेव के चरणों की पूजा करना, वो जो कहे उस बात को मानना। नारी का परम धर्म होता है कि वो अपने पति की बात माने, पति की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि नारी के लिए तो वही उनके भगवान है, दूसरे कोई देव नहीं होते। उनके पति को छोड़कर दूसरे कोई देव नहीं होते। मैया, आप लोग अपने पति की सेवा करती हो कि नहीं करती हो, कि सेवा करवाती हो? बताइए। आवाज तो नहीं आ रही, क्या समझूं मैं? करते हो? अच्छा, कौन कौन करती है? हाथ ऊपर करे। अच्छा, जो नहीं कर रही है मतलब मैं समझो कि कराती है। और प्रभु आप लोग की अर्धांगिनियां आपकी सेवा करती कि नहीं करती हो तो हाथ ऊपर करे। बोलो, नहीं करती है मतलब हाथ तो ऊपर नहीं हुए। अब जिनकी नहीं करती हो वो हाथ ऊपर करे एक बार। अच्छा, करती भी है नहीं भी करती है, धन्य हो। अब यहाँ पर मैना जी ने समझाया पार्वती जी को, और मैना जी बार बार धीरज धरती है, लेकिन वो बार बार
रोने लग जाती है, अपनी पुत्री को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। विदा के टाइम पे माता पिता को बहुत रोते ही है माता पिता। क्यों? क्योंकि उनके जो कलेजे का जो टुकड़ा है वो कोई ऐसा पुरुष लेके जा रहा है जिसको आज से पहले वो जानते नहीं थे, तो इसलिए बहुत रोते हैं। तेरे आंगन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन
गीत गा के कर दो बेदार मुझे उठा के मेरे बाबुल मेरे बाबुल मेरे बाबुल मेरे बाबुल मैं तेरी लाडली जा रही हूँ अपने पिया की गली चले कार मेरी टोली उठा के कर दो बेटा मुझे सगुन गीत गा के कर दो बेटा मुझे सब गीत गा कर जाके सजाऊं घर साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की मैं गुड़िया। वहां पर माता मैना बार बार माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है, बार बार चरण पकड़ लेती है। माता पार्वती वहां पर उनको चुप कराती है, उनके आंसू को पोंछती है और माता पार्वती अपनी सारी सखियों से मिलती है। वहाँ पर जितनी भी स्त्रियाँ थी सभी को मिलती है और आकर के माता मैना से गले मिल जाती है और गले लगाकर माता पार्वती रोने लग जाती है। और वहाँ पर पर्वतराज जी आते हैं, कहते हैं कि मैं आप लोग को छोड़ने के लिए कैलाश आना चाहता हूँ, मैं आप लोग की विदाई के लिए कैलाश तक चलूँगा। तो उनका प्रेम देख करके महादेव मना नहीं करते, कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आपको ज़रा भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी बेटी वहाँ कैसी रहेंगी। आप चिंता मत करिए, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा। वहाँ पर भोले बाबा उनको सांत्वना देते हैं और दोनों को लेकर के पर्वतराज जी कैलाश की ओर आते हैं। वहाँ पर उनको सांत्वना दे करके भोले बाबा भेजते हैं और पर्वतराज जी हिमाचल में फिर से आते हैं। जितने भी बड़े बड़े पर्वत थे, पर्वत को, नदियों को, सागर को आमंत्रित किया था, उन सबको विदा करते हैं दक्षिणा दे करके। और वहाँ पर कैलाश में शिव पार्वती विविध प्रकार से आनंद करते हुए कैलाश में कई वर्षों तक विहार किया। अपने गण भी वहीं पर रहते थे, सब एकदम ही आराम से सुख समृद्धि के साथ वहाँ पर रहने लगे। अब कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। बोलिए कार्तिकेय महाराज की। कार्तिकेय जी के कर्म के बारे में, उनके पुरुषार्थ के बारे में, उनके प्रताप के बारे में आप सभी को पता है। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने संक्षेप में उनके बारे में बताया कि उनका जन्म हुआ और वहाँ पर जो असुर पैदा हुआ था, तारकासुर का वध किया उन्होंने। और वध करने के बाद सभी देवी देवता
जो तारकासुर के अत्याचार से बहुत परेशान थे, उनको आनंद प्राप्त करवाया। और यहाँ पर काफी समय बीतने के बाद माता पार्वती के अंदर इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई, किस चीज की? प्रभु श्री राम के बारे में जानने की। माता पार्वती आई, बोली कि स्वामी, एक जिज्ञासा थी, एक प्रश्न था आपसे पूछने का। अगर आपकी कृपा हो तो मैं आपसे प्रश्न करूं। ये कहानी बताते बताते यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी देख रहे हैं कि जो भरद्वाज जी है, आंखें बंद करके पुलकित हो रहे हैं, उनका रोम रोम रोमांचित हो रहा है, आंखों से प्रेम रूपी अश्रु बह रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये देखकर याज्ञवल्क्य जी इतने प्रसन्न हुए कि कथा छोड़ के यहाँ पर भरद्वाज जी की प्रशंसा करने लग गए। बोले कि धन्य हो मुनीश्वर, आप धन्य हो। आपका ये अथाह प्रेम, आपका ये अथाह प्रेम देख करके मेरा मन गदगद हो गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको कथा सुना रहा हूं। श्रोता से ज्यादा वक्ता को आनंद आता है। श्रोता से ज्यादा वक्ता को आनंद आता है जब वक्ता के अनुकूल श्रोता मिले। कथा कहने का आनंद कब है? जब श्रोता मन लगा करके कथा श्रवण करे, उस कथा से श्रोता को आनंद आए तो वक्ता को कहने में भी बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी को बड़ा आनंद आ रहा है। याज्ञवल्क्य जी उनकी प्रशंसा करने लगे, कहने लगे ये मेरा सौभाग्य है, ये प्रभु की कृपा है कि आप मुझे मिले और यहाँ पर हम कथा सुना रहे हैं। तो उनकी प्रशंसा करने के बाद बोले, आपने प्रश्न तो नहीं किया कि मैंने आपको राम के बारे में पूछा था और आपने शिव विवाह सुना दी, आपने क्यों सुनाया करके आपने तो नहीं पूछा, लेकिन बताना मेरे हिसाब से आपको जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सस्पेंस खुल रहा है। तो क्या कहते हैं? मैंने आपको शिव कथा इसलिए सुनाई, जो इंसान शिव कथा नहीं सुन सकता मन लगा करके, वो राम कथा के अधिकारी नहीं है। जो शिव कथा सुन ले मन लगाकर, वही राम कथा का अधिकारी है, अन्यथा वो राम कथा का अधिकारी नहीं है। महाराज, आप सभी भी राम कथा के अधिकारी है। आप लोगों ने भी खूब मन लगा करके, हर्षा के साथ, उल्लाह के साथ आप लोगों ने कथा श्रवण की है, इसलिए अब यहाँ से राम कथा प्रारंभ होगी। तो माता पार्वती ने जिज्ञासा किया और प्रश्न करने लगी। कहती है कि प्रभु, एक जिज्ञासा है, एक संशय है, कृपा हो तो आप वो संशय को दूर करिए। कहती है, जो नृप तनय तब ब्रह्म किनी, नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनित भ्रमित बुद्धि अति मोरी। प्रभु, जो राजा का पुत्र है वही परब्रह्म, हम उनको परब्रह्म कहते हैं। प्रभु, जिसको नारी विरह, मतलब अपने स्त्री के विरह में उनकी जो दशा थी हमने वो भी देखी। प्रभु, उनका चरित्र ऐसा है कि वो देखकर, वो सुनकर जो मेरा मति जो है वो भ्रमित हो गया था। प्रभु, मेरा ही क्या, इस पूरे विश्व में, इस जगत में जितने भी जीव है उन सबकी मति भ्रमित हो जाएगी उनके बारे में सुन करके। आप उनके बारे में कृपया मुझे बताइए कि वो कौन है। प्रभु श्री राम के बारे में पूछ रही है माता पार्वती। अभी ये सुन करके हमारे बोले बाबा जो गद गद हुए हैं, जो गद गद हुए हैं, इतने प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि अब उनको मौका मिला है, अब जाके मौका मिला है कि प्रभु श्री राम के बारे में वो कथा सुना सके, उनकी कथा सुना सके। तो बोले बाबा ने अब उनको अपने बाएं अंग में स्थान दे दिया और बोला, देवी आप आओ, यहाँ विराजमान हो।
अपने बाएं और बिठाया। माता पार्वती इतनी प्रसन्न हुई है, इतनी प्रसन्न हुई है। क्यों? क्योंकि जब वो माता सती के रूप में थी तब उनको भोले बाबा ने अपने सम्मुख बिठाया था, अपने सामने बिठाया था। अब उनके बगल में बैठ करके माता पार्वती के खुशी का कोई ठिकाना नहीं महाराज। वो तो पुलकित हो रही है, हर्षा में आ रही है। अब वहां पर भोले बाबा कहते हैं कि राम कथा प्रारंभ करने से पहले मैं मंगलाचरण करना चाहूंगा, प्रभु का ध्यान करना चाहूंगा। ऐसा कहकर वो ध्यान करते हैं प्रभु श्री राम का, और ध्यान करने के बाद कहते हैं, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षित सुधा सम गिरा उचारी। जो गिरजा जी है बहुत हर्षित हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है। अब वहां पर राम जी को त्रिपुरारी भोले बाबा ने प्रणाम किया और कहते हैं, धन्य धन्य गिरिजा सुकुमारी। धन्य हो, एक बार नहीं, धन्य धन्य, तुम बहुत धन्य हो देवी कि तुमने मेरे से ऐसा प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न पूछा कि मेरा हृदय गदगद हो गया है। ये तुमने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसा कहकर माता पार्वती की प्रशंसा करते हैं और उनको भी प्रणाम करके अब यहाँ पर राम कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। कहते हैं कि जो कान प्रभु की कथा नहीं सुनता ना, तो वो कान नहीं, वो तो चूहे का बिल है। किसका बिल है? चूहे का बिल है। वो चूहा क्या करता है? कुतर 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 कुतरता रहता है ना, तर्क करता रहता है। तो जो प्रभु की कथा नहीं सुनता, वो कान नहीं, वो तो चूहे का बिल है। उधर खाली चूहे रहते, उधर खाली तर्क वितर्क चलता है और कुछ नहीं, उधर आनंद हो ही नहीं सकता महाराज। अगर आनंद चाहिए हो तो परमानंद की कथा सुननी पड़ती है। जब आप परमानंद की कथा सुनेंगे तभी आपको आनंद की अनुभूति होगी। फिर कहते हैं, ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। कहते हैं कि वो जो सर है वो तो कद्दू के समान है, पेठे के समान है, उसका कोई महत्व है ही नहीं। जो प्रभु, जो भगवान के और गुरुजनों के चरणों में नमन ना हो। भागवत जी में भी यमराज जी के जब दूत अजामिल को पकड़ने के लिए आते हैं, अजामिल ने क्या किया था? नारायण बेटा मुझे बचाओ। मरते समय में जब यमदूत को देखा ना, तब इतना कहा था, नारायण बेटा मुझे बचाओ। और ये सुन करके देवदूत आ गए थे। नारायण के दूत आए और यमदूतों को इतना मारा कि यमदूत बोले कि तुम चमकीले चमकीले कौन हो और क्यों आए हो यहाँ और हमें मार क्यों रहे हो? तो देवदूत बोले कि हम नारायण की सेना है, हम नारायण के दूत हैं और तुम एक नारायण भक्त को तुम परेशान कर रहे हो, इसलिए इसने हमें पुकारा है, हम इसलिए यहाँ आए हैं। तो वहां यमदूत बोले कि महाराज आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये कोई देवदूत नहीं है, ये नारायण के कोई भक्त नहीं है, ये तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहे थे। तो बोले जिसको भी पुकारा हो, इसके बेटे का नाम अभी 5-6 साल से रखा हुआ है, बाकी ये जो नारायण है ये तो आदि से था, पहले भी था नारायण प्रभु का नाम, युगों युगों से, जन्मों जन्मांतर से प्रभु का ही नाम नारायण था। अभी उसने भले रखा, लेकिन प्रभु का नाम लिया है इसने, चाहे जैसे भी लिया हो। भायक भाय अनक आलस हो, भायक भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस रस हो, नाम जपत मंगल दिस रस हो, भायक भाय अनक आलस हो, भायक भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दिस हो। भाय को भाय
कैसे भी लो, लेकिन प्रभु का नाम लो, लेने से आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर देवदूतों ने अजामिलों की रक्षा की। अब वहां पर यमदूत यमराज जी के पास जाकर के अपना फांसा फेंक देते हैं। कहते हैं प्रभु अब तो हमें इस्तीफा चाहिए। तो बोले क्यों? प्रभु हम इतने पापी इंसान को लेने गए थे जिसने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया, जो ऐसे ऐसे कर्म करता था, एक पुण्य नहीं करता था, एक सत्कर्म नहीं करता था, लंपट पुरुष था वो डाकू था, चोरी करता था, जीवों की हत्या करता था। प्रभु एक सत्कर्म नहीं करता था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के चमार से जिंदगी जीता था वो। ऐसे व्यक्ति को हम लेने के लिए गए और देवदूतों ने हमें इतना मारा, प्रभु अब हम नहीं जाएंगे किसी को लेने। तो यमराज जी बोले कि क्यों आए थे देवदूत? तो बोले कि उसने एक बार कह दिया कि नारायण बेटा मुझे बचाओ, अपने पुत्र का नाम लिया, तो वो कहने लगे कि ये तो हमारे नारायण का नाम है। अब यमराज जी बोले अरे मूर्खो चुप हो जाओ, फिर से ये शब्द मत बोलना। तो बोले क्यों प्रभु? ये जो हमारा जो जेल भरा हुआ है ना, ये सब खाली हो जाएगा, हमारा काम धाम सब बंद हो जाएगा। तो बोले क्यों? प्रभु का नाम लेने से, प्रभु का नाम इन लोग के कान में पड़ने से ये सारे मुक्त हो जाएंगे, इसलिए अभी यहाँ पर नाम मत लेना प्रभु का। यमराज बोलते हैं कि तुम खाली उन्हीं को पकड़ के लेके आओ। तो बोले किनको? जीवान वक्ति भगवती गुणानाम देहम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। तो बोले जीवान वक्ति, जिसकी जीवा नहीं बोलती है क्या? भगवत गुणानामदेयम, भगवान के गुणानुवाद जिसकी जीवा ना करती हो। चेतस्य न स्मरति, जो चेतना प्रभु के चरणार बिंदु को स्मरण ना करता हो, याद ना करता हो। कृष्णायनो नमति एच्छिर एकदापि, जिसका सर प्रभु के सामने झुकता ना हो। तुम ऐसे लोग को पकड़ के लेके आओ जो कभी कृत विष्णु कृत्यान, जो कृत्य नहीं हो, जो अकृत्य हो, जो अपने आप को कृतज्ञ नहीं समझता हो, जो कृतज्ञ हो, उनको पकड़ के लेके आओ। मतलब प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया है, आंख दी है, हाथ दी है, पैर दी है, तो प्रभु को धन्यवाद ना करता हो। सांस लेने के लिए ये वायु दी है, प्रकाश के लिए चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा दिया हो, उनका कोई कृतज्ञ ना करता हो, जो कृतज्ञ हो, उनको तुम पकड़ के लेके आओ। आप सोचिए मैया, प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की है। हम जो ये फल खाते हैं, आम में आम का ही टेस्ट होता है, और आम में भी तरह तरह के आम है, लंगड़ा आम, हापुस आम, केसर आम और दशहरी आम, राजापुरी आम, ना जाने कितने आम है, प्रकार प्रकार के आम है। अब इतने सारे आम और हर आम में अलग अलग टेस्ट, और जिस प्रकार के आम में जो टेस्ट है वही प्रकार के आम में वही टेस्ट रहेगा। मौसम्बी में मौसम्बी का टेस्ट, संतरे में संतरे का टेस्ट, नींबू में नींबू का टेस्ट। कभी उलट पुलट हुआ है क्या? नींबू का टेस्ट चला गया और संतरे में गया है कभी? नहीं। हम लोग जो घर में पेंटिंग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल के बाद तो कलर फीका पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना। लेकिन आपने कभी मोर का पंख देखा है ऐसा? तो उसमें प्रभु ने कैसी कारीगरी की है, सोचो। ऐसी कारीगरी की है कि आप सालों सालों तक इसको रख लो, कलर थोड़ा भी डिम नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ये प्रभु की कलाकारी है।
प्रभु तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है महाराज। नाक यहीं पे होता है, सबका नाक यहीं पे लगेगी। आंखें यहाँ होती है तो सभी की आंखें यही होगी। क्या कभी किसी की आंख यहाँ देखी है आप लोगों ने? देखी है? हाथ पैर सब देख सकते हो आप। और आजकल जो अतरंगी बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, ये प्रकृति रूप से नहीं है, ये तो जो इंजेक्शन डाल डाल के जो टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं ना, तो उससे अतरंगी बच्चे निकल रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ दोष गुण देखने को मिलते हैं। बाकी जो नेचुरली जो बच्चे होते हैं वो तो हमारे जैसे साधारण और सुंदर होते हैं। क्यों मैया, सही कह रही हूँ ना? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी करेंगे तो प्रकृति थोड़ा बहुत प्रकोप तो दिखाएगी। इसलिए आजकल थोड़ा बहुत प्रकोप देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पर यमराज जी ने ऐसा कहा अपने दूतों को। और ये प्रसंग हमने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा भी वही कह रहे हैं कि जो सिर गुरुजनों के सामने, भगवान के सामने झुकता ना हो, वो इंसान का सिर, वो सिर नहीं, वो तो मुर्दा इंसान है। वो इंसान नहीं है, वो तो मुर्दा लाश है, समझो आप। ऐसा कहने लगे वो। और समय की पाबंदी है, इसलिए कथा, आज की कथा हम यहीं पे विराम करेंगे। कल की कथा बहुत आनंददायक है। कल प्रभु श्री राम का प्राकट्य दिवस है। मैया आप लोग आएंगी ना? कौन कौन आएंगे? हाथ ऊपर करें। जय हो। मेरे को तो आना ही है, मैं तो आप लोगों से पहले ही आ जाती हूँ। कौन कौन मेरे से पहले आता है? हाथ ऊपर करें। हम आते हैं। धन्य हो, धन्य हो। अब जो लोग नहीं आए ना, कृपा करके कल मेरे से पहले आ जाइएगा। कंपटीशन है हमारे बीच में, किसके अंदर अधिक भक्ति है। जिसके अंदर अधिक भक्ति है वो सबसे पहले आएगा। देखते हैं कल किसके अंदर सबसे ज्यादा भक्ति है, किसको प्रभु श्री राम को देखने की उत्कंठा अधिक है। कल देखेंगे। और प्रभु की छवि कैसी है? प्रभु की छवि देखने के बाद हम अपना सारा सुध बुझ खो बैठते हैं। इसलिए महाराज जी को मैं आग्रह करना चाहूंगी कि प्रभु की वो सुंदर सी भजन छाप तिलक एक बार हो जाए तो आनंद आ जाए, सभी को आनंद आ जाए। जय हो। अपनी सी छवि बना। सभी भक्तजन खड़े हो जाए। महाराज इसमें बहुत आनंद आने वाला है, खड़े हो जाए। महाराज जी बहुत अद्भुत गाते हैं, ये मतलब अपनी सी छवि बना। जय हो। जब मैं शाम के पास गई और जब छवि देखी शाम की, तो अपनी छवि में भूल गई। जय हो। और क्या कहना है बताए? अरे छाप तिलक सब छीन मोसे नैना 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 मोसे। जय हो। छाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिला। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाए। नैना मिलाए 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 मोसे नैना मिलाए। अपनी कर मोयनी तालियों की सेवा करते हुए अपनी ही कर दी मोसे नैना मिलाए।
छाप तिलक सब चीर उसने ये लोग जो बैठे हैं ना ये भी खड़े हो जाएं, तो वैसे भी खड़ा होना पड़ेगा आरती में, खड़े हो जाइए क्योंकि एक बात कहा है, एक बार। दुनिया के द्वार पे नाचने से अच्छा भगवान के दर पे नाच लेंगे तो दरबार नहीं नाचना पड़ेगा, इसीलिए कहा खड़े हो जाइए। सभी बड़े भाव से नाचते। जय हो। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजबा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजबा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजबा, तोरे रंग रजबा, तोरे रंग रजबा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजबा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजबा, हो अपने रंग रंग लीरे मोसे नैना लगा छाप तिलक सब चीरे मोसे मोसे नैना 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 मोसे नैना छाप तिलक सब तालियों की सेवा करते हुए। मोसे नैना दोनों हाथ उठा के प्रेम भक्ति का मन बदलाएगा, भक्ति का मन बदलाएंगे, जय हो। प्रेम भक्ति का मन बदलाएंगे, मन बदलाएंगे, मतवारी कर दी उसने नाम लाएगा, श्याम के नैना नैना श्याम के नैना श्याम के छाप तिलक सब जय हो। ओ मोटे मोटे नैन के तू जय हो। मीठे मीठे बैरन के तू शाबनी सलोनी सूरत के तू प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू और कहना क्या बाप के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे ओ बाप के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे आई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ बाप के बिहारी कजरा रे मोटे तेरे आई नजर ना लग जाए।
काजल ओए 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 मेरा जिगर है घायल आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल तेरे प्यार में पागल तेरे प्यार में पागल ओ मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे आई मैं जिंदा नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए ओ बाकी में हारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए मत वाले हम ब्रजवासी मत वाले मतवाले मतवाले हम ब्रजवासी मतवाले मत वाले हम राजू की सेवा करते हुए मतवाले मतवाले हम ब्रजवासी मतवाले मत वाले हम ब्रजवासी मत वाले मतवाले मतवाले हम ब्रजवासी मतवाले छाप तिलक सब चीर मुझे आवेगा छाप तिलक सब चीर मुझे आवेगा अच्छा एक बात बताइए नैना किस किस के मिले हैं ठाकुर जी से और दुनिया से किस किस के मिले हैं ना मिले सही बताइए ईमानदारी वैसे हमारे और आपके दुनिया से भी बराबर ही नैना मिले हैं क्योंकि पुत्र को देखना है पिता को देखना है बेटी को देखना है बेटे को देखना है तो ये नैनों से ही तो देखेंगे और कायदे देखेंगे भतीजे को आंखें ही नहीं होंगी तो काय देखोगे लेकिन सच्चे नैना कहाँ टिक जाए मेरे श्याम सुंदर को क्योंकि कहा जाता है कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी नहीं रहे उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो राम जी के दास बन जाओ सुखी हो जाओगे और यही कहेंगे मोसे नैना नैना लगा मोसे नैना नैना और एक बात और कहा है क्या कहा है मैं कहता हूँ इस बात को नैनो की मत मानियो नैनो की मत सुनियो जय हो हाँ जी ये भी सत्य है बिल्कुल नैनो की मत मानियो नैनो की मत सुनियो और ठग लेंगे नैना ठग लेंगे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे ठग लेंगे नैना ठग देखो लेंगे मैं बताता हूँ नैना कैसे ठगती है अगर किसी बंदर की तरफ देखोगे तो बंदर खाने के लिए दौड़ेगा कभी भी बंदर से निगाह मत मिलाओ और कुत्ते की तरफ अगर निगाह मिलाओगे तो कुत्ता भी खाने के लिए दौड़ेगा ऐसे ही हमारी जो माता बहनें होती है ना ये सोना है सोना क्या है सोना सोने को कहाँ रखा जाता है अलमारी में तिजोरी में ठीक है और पुरुष कौन है लोहा और लोहा कहीं भी पड़ा रहता है समझ रहे हो अगर हमारी माता बहन किसी को नेत्र दान करती है तो बड़े सोच समझ के दान करना है हर किसी को नेत्र क्योंकि इंसान भी बंदर कुत्ता है चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो इंसान भी क्या है बंदर और कुत्ता
अगर कोई माता बहन अगर इंसान से नजर मिलाती है तो वो अगर चरित्रहीन है ना तो वो खाने के लिए दौड़ेगा। इसलिए कहा है ये बात, ठग लेंगे लैला ठग लेंगे। इसीलिए हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी सेवा करके बीते साँझ सवेरा, तेरी सेवा करके बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए ये जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस पे हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, पार्वती पद हर हर महादेव। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं है। जय हो। आइए बड़े भाव से देखिए, आप लोगों से एक निवेदन है, अपने पड़ोसियों को अड़ोसियों को सबको बुला के लाया करो ना। हम इतनी दूर से आके यहाँ बैठे हो, आप लोग आते नहीं हो घरों से निकल के। बड़ा दुख होता है कि भाई देहरादून में पहली दफे आए, वो भी यहाँ के वक्त कथा में आते ही नहीं, क्या बात है, और आते भी हैं लेट आते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो, एक दो अपने संग में और बढ़ा के लाओ। किस लिए कह रहा हूँ बताऊं, अगर अपने साथ में एक दो बढ़ा के लाओगे ना तो डबल पुण्य मिलेगा आपको। एक तो आप कथा सुनोगे उसका पुण्य मिलेगा, एक जो जिसको लाओगे ना वो कथा सुनेगा उसका ही पुण्य मिलेगा। तो इसलिए हमेशा अपने साथ में एक से दो लेके आना है, और समय का विशेष ध्यान, क्योंकि देखिए हमारे व्यास जी भगवान तुम्हें कैसी कैसी सुंदर सुंदर भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। कथाएं कितने सरल भाव से, अब इसमें गोता ना लगा पाओ तो आपकी मर्जी है, क्योंकि हम तो पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। आइए बड़े भाव से आरती करेंगे, महाराज श्री जो बोलेंगे उनके श्रवण। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। तो कल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का पारकट्य उत्सव है, तो सभी लोग वस्त्र, माताएं जो है हो सके तो पीला वस्त्र धारण करके आए, सभी लोग पीले वस्त्र धारण में आए। भगवा रंग अथवा पीला वस्त्र जो भी है, जो भी रंग है आपके पास, ऐसे रंग को धारण करके आए। अब भगवान का धूमधाम से पारकट्य उत्सव है, इसलिए कल जो है ना आप लोग कम से कम भी 2:30 बजे आ जाइए, क्योंकि 2:30 बजे से कथा प्रारंभ कर लेंगे। 2:30 बजे आप लोगों के सबके आगमन हो, और जितना हो सके और लोगों को भी लेके आए, ऐसी हमारी कामना है। जोरदार आप सभी माताओं बहनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, बजा करके आपका सम्मान करते हैं। तो साथ साथ ही अब आरती का शुरुआत करते हैं, समय की बहुत थोड़ा लेट हो चुकी है।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री परब्रह्मणे नमो नमः। श्री परमात्मने नमो नमः। संध्याकालीन आरतिक्यम श्री परब्रह्मणे नमो नमः। दो आरती है, सब लोग कर्म बाई कर्म बिना धक्का मुक्की किए हुए आरती भगवान का करेगा था। आरतिक्यम जय शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हर लागी धारा ओम हर 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 एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन हंसासन गरुड़ासन रसवाहन साज ओम हर 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 महादेव। ओ भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए बोल दस भुज तीनों रूप निरखते तीनों त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला पदमाला मुंडमाला धारी बोले चंदन मृग मद सोगे चंदन भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बालांबर अंगे भोले सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक सके ओम हर 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 लक्ष्मी वरदा पार्वती संगे भोले अर्धांगी अंतर्भंगी अर्धांगी अंतर्भंगी सिर सोहत गंगे ओम हर 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 करके मान कमंडल चक्र त्रिशूल धरा बोले चक्र त्रिशूल धरा सुख करता दुख भरता सुख करता जग पालन करता ओम हर 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले प्रणवाक्षर के माध्य प्रणवाक्षर ये तीनों एका ओम हर हर तेरे गुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे बोले कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी परमहंसित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम हर हर ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हर लागी धारा ओम हर 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 कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। वीर्याभुजेशं वनकोमलानं सीता सवारो विद्वान् भागं मानो मासाय
माधव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या प्रवरं त्वमेव शरणं देवदेव ॐ शिवे 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 ॐ शिवे